हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एआई सर्च इंजन्स के लिए हमें अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे आपने देखा होगा, इस साल बैक टू बैक कोर अपडेट्स आई हैं, जो अभी दिसंबर की भी कोर अपडेट चल रही है, विच विल टेक टू कंप्लीट नेक्स्ट 2 वीक्स। तो आने वाले टाइम में जैसे हमारे पास एआई जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, गूगल बार्ड हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, उनके बॉट्स भी होंगे। जैसे अभी हम अपने रोबो डॉट टी में यूज़र एजेंट स्टार जो लिखते हैं फॉर ऑल बोट्स है, और हम आने वाले टाइम में सर्च इंजन्स के जो आ रहे हैं, हम इनको स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर सकते हैं कि जैसे एनडी सर्च हो गया, U.com हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ओपन एआई चैट जीपीटी हो गया, सर्च जीपीटी भी कह सकते हैं इसे, परप्लेक्सिटी हो गया, ब्रेव सर्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बोली जाती है कि ये अगर देखा जाए सर्च इंजन में वन ऑफ द टॉप आप कह सकते हो, और अच्छा एआई सर्च इंजन आने वाले टाइम में साबित होगा। बिंग एआई हो गया, गूगल बार्ड हो गया, वाल्डो सर्च हो गया और फिंड हो गया। तो ये टॉप 10 एआई सर्च इंजन्स हैं 2024 के भी, और आने वाले टाइम में भी होंगे। ठीक है, तो अब बात ये है कि हमें जो अपनी वेबसाइट है, आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट को हमें किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए इन एआई सर्च इंजन्स के हिसाब से। अब तक क्या हो रहा था कि हम एआई की हेल्प क्या ले रहे थे कंटेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, मेटास के लिए, कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। तो अभी एक अगर आप देखो कि गूगल की तरफ से भी ये चीज़ थी कि क्योंकि गूगल का अपना एक बार्ड एआई है, ठीक है, जैसे आप जैसे चैट जीपीटी गूगल का बार्ड है। तो अभी ये हो रहा था कि गूगल ये कहता था कि जो कि हमारा जो कंटेंट होगा, एआई जनरेटेड कंटेंट होगा, उसको मैं उतना रैंकिंग में वैल्यू नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद गूगल ने एक स्टेटमेंट चेंज करी कि ठीक है, अगर एआई जनरेटेड कंटेंट हुआ और अगर वो यूज़र सेंट्रिक हुआ, जैसे इस साल जितनी भी अपडेट और कॉल एल्गोरिथम जो कोर एल्गोरिथम्स आई हैं, वो यही कह रही है कि यूज़र सेंट्रिक कंटेंट चाहिए हमें, ना कि क्रॉलर सेंट्रिक कंटेंट चाहिए। अब लोगों में ये भी एक बहस हुई, एक ये डिबेट हुई कि क्रॉलर सेंट्रिक नहीं चाहिए, तो क्रॉलर तो आता है क्रॉल करने हमारी वेबसाइट पे, इंडेक्सिंग क्रॉलर नहीं करनी है, तो हम क्रॉलर सेंट्रिक क्यों नहीं कर रहे, यूज़र सेंट्रिक क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इस साल देखिए, अब जितनी भी एल्गो आई हैं, उन्होंने यूज़र सेंट्रिक बोला है कि ठीक है, फिर आप बॉट्स की फंक्शनिंग भी वैसे ही चेंज होगी ना। तो जब गूगल का खुद एक बार्ड एआई आ ही रहा है, जो कि ऑलरेडी है काफ़ी टाइम से, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ भी देखिए बहुत ज़्यादा चेंज होगी कि अब आपका जो कंटेंट एआई जनरेटेड है ही, ठीक है, तो सर्च इंजन्स भी एआई वाले हैं, ये टॉप 10 जो हैं, और आने वाले टाइम में और भी होंगे, और भी अपडेट होंगे। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि एआई कंटेंट को भी तवज्जो, एआई कंटेंट का ही ज़माना होगा। उसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि एआई जनरेट कंटेंट होगा तो उसको वैल्यू ही नहीं करा जा रहा, क्योंकि जब सब कुछ एआई हो ही रहा है आने वाले टाइम में, तो ये गूगल अब इसमें नहीं कर सकता कि नहीं भाई, क्योंकि गूगल का ऑलरेडी बार्ड है एआई, तो वो ऐसे तो कर नहीं सकता कि चैट जीपीटी से लिखा कंटेंट या एंडी या बहुत सारे जो जेमिनी हो गया, ऐसे जो भी हमारे एआई हैं, इनसे जनरेटेड जो कंटेंट है वो उसको ना कराए, अपने गूगल का जो बार्ड है उससे कराए। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन जब एआई आ ही चुका है, और एआई जैसे आज हम डिस्कस करेंगे एआई सर्च इंजन्स है, तो एआई सर्च इंजन्स एआई कंटेंट को ही अब आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देंगे ही देंगे। हाँ, बट इट शुड बी यूज़र सेंट्रिक। मैं पहले भी कहता हूँ कि गूगल क्या कहता है, गूगल एक ही बात कहता है कि भाई इट डजेंट मैटर कि डोमेन एज क्या है, कि कहते हैं ना कल का आया बंदा, कि कल की आई वेबसाइट है, 2 महीने हुए, एक वेबसाइट 10 साल पुरानी है, ठीक है, तो उसको वैल्यू इतनी क्यों मिल रही है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैं अपनी एग्जांपल ही दे रहा हूँ, जो मैं Sandy.com पे काम करता रहता हूँ, जो मैं वीडियो शेयर करते रहता हूँ। आप समझ लीजिए 25 साल पुराना डोमेन है, उन लोगों ने कभी भी एसईओ हायर नहीं करा था, ठीक है। आई वॉज हायर्ड बाय देम इन 2023, ओके। तो उनका डोमेन एज तो बहुत पुरानी थी, 25 साल का पुराना डोमेन था, लेकिन कैलिफोर्निया बीचेस.com, beachAtlas.com, वर्ल्ड बीच गाइड, ये उनसे आगे थे। उसका एक रीज़न था, ऑल दो हमारी जो वेबसाइट है Sandy.com, इसमें 3-3.5 लाख पेज है, उनके पेजेस कम थे, हम वो ज़्यादा अच्छा रैंक करते। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर एसईओ हो रहा था, और इन लोगों ने एसईओ 2 साल पहले स्टार्ट किया था, डोमेनेज इनकी ज़्यादा थी। तो उसी तरीके से जो अब क्या है, अब अपडेट हो रहा है। पहले क्या था कि कंटेंट राइटर होते थे, ठीक है,
कंटेंट आप अपनी तरफ से कंटेंट राइटर लिखते थे, मेटाज आप कंप्यूटर एनालिसिस करके लिख रहे थे, लेकिन आज सब एआई बेस्ड हो चुका है। तो जब एआई सर्च इंजन्स होंगे तो वो एआई बेस्ड कंटेंट को कहीं ना कहीं तो तवज्जो देंगे ही ना। जब एआई सब कुछ हो रहा है तो एआई हमारे सर्च इंजन्स भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अब तक जो हम काम कर रहे थे वो नॉन एआई बेस्ड सर्च इंजन्स है, लाइक आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, याहू हो गया, बैडू हो गया। लेकिन अब जब एआई सर्च इंजन्स आ चुके तो इनके बोट्स भी होंगे ही होंगे। जब हम यूजर एजेंट लिख देते हैं फॉर एब्स्ट्रैक्ट ऑल, तो कहीं ना कहीं हमारे एआई के बॉट्स भी हमारी वेबसाइट के लिए अलाउ हैं। तो अगर एआई के बॉट्स हमारी वेबसाइट के लिए अलाउ हैं तो उनका कंटेंट भी तो एआई जैसा होना चाहिए ना। तो आज मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम एआई ई कॉमर्स वेबसाइट को हम एआई सर्च इंजन्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो फ्रेंड्स लंबा होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मैंने काफ़ी कोशिश करी है कट डाउन करने की, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट को रन कर रहे हैं, जिनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट के क्लाइंट्स हैं या जो फ्रीलांसर हैं, जो एजेंसी में काम करते हैं, उनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर को। जैसे वो पूछे कि रोड मैप क्या है आने वाले टाइम में, कि क्या हम बेटर कर सकते हैं, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो टॉप मोस्ट सर्च इंजन्स एआई सर्च इंजन्स हैं, इनके हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो सर्च जीपीटी के हिसाब से लिया है, और वो एक एआई है, तो आप वो मोटा मोटी सोच सकते हैं कि सभी एआई के लिए इस तरीके के यही एक आप रोड मैप और एक पॉइंटर्स ले सकते हैं। तो ऐसे लिखा है, एसईओ फॉर सर्च जीपीटी और एनी एआई पावर्ड सर्च इंजन ऑन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग फॉर एआई ड्रिवन सर्च एल्गोरिथम। कि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए जो कि एआई ड्रिवन सर्च एल्गोरिथम्स के हिसाब से काम कर सके। सिंस सर्च जीपीटी माइट फंक्शन डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल सर्च इंजन। देखिए, ट्रेडिशनल सर्च इंजन वही हो गए लाइक गूगल और आपका याहू, ये सब कह सकते हैं जो अभी एआई सर्च इंजन नहीं थे। अंडरस्टैंडिंग इट्स एआई फर्स्ट लॉजिक इज क्रूशियल। हाउ एसईओ फॉर चैट जीपीटी माइट वर्क फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट विद एन एग्जांपल। तो ये है हमारा हाउ एसईओ वर्क फॉर सर्च जीपीटी वर्क। ये तो सर्च जीपीटी एक चैट जीपीटी का आप कह सकते हो जो सर्च इंजन है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये वाले जो पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करेंगे, ये सभी जो हमारे एआई सर्च इंजन होने वाले हैं उनको उनमें रैंकिंग के लिए ये हमारे सारे पॉइंटर्स मैटर करेंगे। तो पहला है हाउ एसईओ वर्क फॉर सर्च जीपीटी वर्क्स। हाउ एसईओ फॉर सर्च जीपीटी वर्क्स पे conversational and contextual queries. Unlike traditional search engines, Search GPT respond to more human-like conversational queries. Instead of buy red shoes, user might type where can I buy affordable and red running shoes. SEO must now target longer and natural language phrases. देखिए फ्रेंड्स, में कितनी अच्छी बात बोली गई है। जैसे पहले भी कहा जाता था कि जो लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड होते हैं वो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम और एक कहीं ना कहीं हम लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड में एक दो शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड या एक जो एक ब्रॉड क्वेरी होती है हमारी, उसको कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया कि पहले एक ट्रेडिशनल सर्च इंजन के हिसाब से हम क्वेरी करते थे बाय रेड शूज, ठीक है, लेकिन अब अगर हम सर्च इंजन एआई सर्च इंजन को टारगेट करते हैं तो उस क्वेरी से बेटर क्वेरी ये हो सकती है जो कि अट्रैक्ट करे और जो कि एक मतलब एक आप सबने लॉन्ग ट्रेल है और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन को भी कहीं ना कहीं हेल्प करिए। वेयर कैन आई बाय अफोर्डेबल रेड रनिंग शूज। देखिए, इसमें अफोर्डेबल रेड रनिंग शूज आ गए, रेड रनिंग शूज आ गए, रनिंग शूज आ गए। ठीक है, आपका तीन अगर देखा जाए अच्छी खासी वॉल्यूम के कीवर्ड इसने कवर कर लिए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एसईओ मस्ट नाउ टारगेट लॉन्गर नेचुरल लैंग्वेज फ्रेजेस। लॉन्गर टारगेट, लॉन्गर मतलब आप कह सकते हैं लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स को टारगेट किया जा रहा है और नेचुरल लैंग्वेज फ्रेजेस को टारगेट किया जा रहा है। इसमें एक नेचुरल बात की जा रही है, वेयर कैन आई बाय, मैं कहाँ से एक अफोर्डेबल रेड रनिंग शूज परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एंटिटी एंड सिमेंटिक एसईओ। AI search engine understand entities like brands, products, categories, and attributes. So instead just optimizing for red shoes, you would target Nike lightweight running shoes for men. तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अगर देखा जाए तो यहाँ मैन और वुमेन, आप यहाँ वुमेन भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट पेज बनाए होंगे, जैसे मैन और वुमेन का, आपको पता है अमेजोन पे कोई सर्च करते हैं, तो उन्होंने कितना वो उसमें कर दिया, एक ब्रांड नेम ले लिया, लाइट वेटनिंग एक क्या बता दिया, एट्रीब्यूट बता दिया। ब्रांड देखिए, ब्रांड क्या आ गया, नाइकी आ गया, एट्रीब्यूट क्या आ गया, लाइट वेट आ गया, कैटेगरी क्या आ गया, रनिंग शूज आ गया, और और आपका फॉर मैन भी कह सकते हैं, रनिंग शूज फॉर मैन भी कह सकते हैं। तो लाइट वेट ये हो गया, और प्रोडक्ट शूज आ गया, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स एंड सीएम मार्कअप मस्ट सिंपथसाइज दीज एंटिटीज। कहने का मतलब ये, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मेटा डिस्क्रिप्शन उस पेज का, मेटा टैग्स वही, अगर देखा जाए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप किस में लिख रहे हो, जो प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि मैं लिखता हूँ बाय रनिंग शूज़ फॉर मैन, ठीक है। अब बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मिंत्रा के इस रिजल्ट पे गया, मैंने इसे ओपन करा, तो पहले समझिएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। मैंने इस वाले रिजल्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका कहीं ना कहीं ये आ जाता है, अगर आप देखें, या थोड़ा सा अभी ये पेज लोड हो रहा है तो और प्रॉपर पता चलेगा। देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं आपका ये सारी आ गई, ठीक है। डीलक्स कंफर्टेबल सिस्टम सॉक लाइनर मोल्ड टू योर फूड फॉर अल्टीमेट स्टेप इन कंफर्ट, ठीक है। और अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें, जो मेटा टैक्स की बात की जा रही है, वो इसका आ गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, मेरे को एक चीज़ चेक करनी है, हाँ, मैं इसको अगर देखिए अगर आप थोड़ा सा देखें कि अगर बाय अंडर आर्मोर मैन चार्ज मेवन ट्रेल रनिंग शूज़, ठीक है। अबाउट इन्होंने लिखा है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने वही डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में यूज़ करा है। मैंने आपको बहुत बार बताई है वाली बात कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन की बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या पेज पे जो कंटेंट हमें लिखा लिखा होता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में वेब पेज होता है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, उसी से हम मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। वो बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वो रेलेवेंसी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा आप बनाओगे प्रोडक्ट पेज का, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट पेज का स्कीमा बनाओगे कहीं ना कहीं उसमें भी ऐड करोगे, जैसे भी यहाँ पे नीचे हम डिस्कस करेंगे स्कीमा का, तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्कीमा का डिस्क्रिप्शन करा जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन का पार्ट भी है स्कीमा में। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी, एट्रीब्यूट्स और ये सब चीज़ें। तो ये पॉइंट आपको समझ आया कि हम जो अभी हमारे एंड जो सिमेंटिक एसईओ है, मतलब उस कीवर्ड से लुका लाइक कीवर्ड जो कि लॉन्ग ट्रेल ही होते हैं मैक्सिमम, या सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो आपको टारगेट करना है वो उस ऑडियंस को करना है जो नेचुरल और लॉन्ग ट्रेल लिख रहा है। जैसे सिंपल है, रेड शूज़ की जगह हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नाइकी लाइट वेट रनिंग शूज़ फॉर मैन और फॉर वुमेन और फॉर गर्ल्स और फॉर गाइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एआई ड्रिवन फीचर्ड आंसर। सर्च जीपीटी माइट डिस्प्ले डायरेक्ट आंसर फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू सेक्शंस। योर वेबसाइट कंटेंट शुड प्रोवाइड कंसाइज, एक्यूरेट एंड कॉन्टेक्स्ट रिच आंसर टू पोटेंशियल कस्टमर क्वेरीज। इसमें यह है कि जैसे एफएक्यू सेक्शन हो गया, ठीक है। अभी इसके बारे में भी हमारे बात होगी, आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि आंसर फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू सेक्शन। एफएक्यू सेक्शन बनाइए, योर वेबसाइट शुड प्रोवाइड कॉन्साइज, एक्यूरेट एंड कंटेक्स्ट रिच आंसर टू पोटेंशियल क्वेरी। मतलब किसी ने क्वेश्चन में, मतलब आपके एफएक्यू ऐसे होने चाहिए कि आर दिस शूज लाइट वेट, और ये मतलब आपके जो उसके कैटेगरीज में बात आपके हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, वो आप देख सकते हैं बहुत सारे फोटोज है, कोरा हो गया, रेडिट हो गया,
ये सारे जो पोर्टल हैं यहाँ पे जाके आपको पता होगा क्वेश्चन का एक ऑप्शन आता है। इवन ये क्वेश्चन क्वेश्चन के ऑप्शन आप देख सकते हो, तो आप सैमरश और एचआरएफ में भी देख सकते हो कि कोई कीवर्ड आप डालते हो तो उससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चंस का भी ऑप्शन आता है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका वॉल्यूम क्या है। तो आप वहीं से पिक कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन हम ले सकते हैं अपने एफएक्यू सेक्शन के लिए, ठीक है। फोर्थ हो गया स्ट्रक्चर डाटा, सीएम वर्कम। Rich snippet like product reviews, pricing, availability, and product specifications are critical. Use schema like product offer review and FAQ schema to ensure your e-commerce content is machine readable for search GPT. तो जैसे मैंने इसमें आगे हम लोगों ने ये डिस्कस करा है, ये कोड है, या आप देख सकते हैं, या आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है किसकी, स्कीमा मार्कअप्स की। तो उसमें प्रोडक्ट का भी स्कीमा का एक अच्छा सा वीडियो है, एक डेडिकेटेड वीडियो है, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो जिसमें डिस्कस हो रहा है कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, प्रोडक्ट है, नेम है नाइकी जूमैक्स मेंस रनिंग शूज़, ठीक है, ब्रांड नेम लिख दिया, ये आपने एक इमेज डाल दी .jpg, डिस्क्रिप्शन कर दिया, ब्रांड नाइकी है, ऑफर है USD $120 है, ठीक है। इन स्टॉक पेज अवेलेबिलिटी, इन स्टॉक पेज का इन्होंने यूआरएल लिख दिया, ठीक है। यूआरएल जो इस डेडिकेटेड पेज का यूआरएल लिख दिया। फिर रिव्यू है, रेटिंग है 4.8 दी गई है, 5 में से बेस्ट रेटिंग। पर्सन जॉन डो है, तो इस बंदे ने ये रिव्यू करा है। तो इस तरीके से भी आप अगर अपना यूज़ करते हैं स्कीमा मार्कअप, जो कि प्रोडक्ट स्कीमा हो सकता है जिसके अंदर ऑफर, रिव्यू एंड एफएक्यू, और एफएक्यू स्कीमा तो अलग होता ही होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं टू रैंक ऑन और टू रैंक और टू कम्पीट इन एआई सर्च इंजन, जो कि हम ट्रेडिशनल सर्च इंजन में भी यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन में हम वेबसाइट अपनी ऑप्टिमाइज़ करते थे या ब्लॉग्स ऑप्टिमाइज़ करते थे, और एआई सर्च इंजन में, तो मुझे एक चीज़ लगती है कि 70% आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, लेकिन जो रेस्ट 30% है, जो आज हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा था वो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फिर ईट, जो आपको पता है, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, अब तो EEAT हो चुका है, ठीक है। इफ सर्च जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन लार्ज डाटा शीट, इट विल फेवर अथॉरिटेटिव वेबसाइट, बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट विद क्लियर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। सिंपल है फ्रेंड्स, अबाउट अस का पेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अबाउट अस कहीं ना कहीं, जैसे आपके पास एक फ्रेश वेबसाइट आती है और आपको उसके कीवर्ड रिसर्च करने, तो अबाउट अस में आप ये देख सकते हो कि भाई इन वर्ड दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट, ये किस प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहे हैं, इनकी क्या फोटे है, इनका क्या इतिहास है, इनके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, तो और ये किस प्रोडक्ट सर्विस में कर रहे हैं। तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई हमें कीवर्ड रिसर्च किन पैरामीटर्स पे करनी है। कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिंपल बात है, आप वेबसाइट किस लिए बना रहे हो, और क्लाइंट के लिए बना रहे हो जो कि कन्वर्ट हो, तो वहाँ पे आपके कॉन्टैक्टस का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी पॉलिसी, इसमें हमारी जो पॉलिसीज होती हैं हम इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर आ गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। AI driven search engines prioritize clear, concise and comprehensive content. Optimize product pages with natural human-like language. Avoid keyword stuffing and focus on relevancy. Long-term guides, FAQs and product comparison can increase visibility. वही एक ये पॉइंट ऊपर भी डिस्कस हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें जो नई चीज़ आई है वो आई है कीवर्ड स्टफिंग, कि अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। हमें कीवर्ड स्टफिंग को इसमें कहीं ना कहीं अवॉइड करना, एक मिनट, ठीक है, हम कीवर्ड स्टफिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड फोकस ऑन रेलिवेंस, रेलिवेंसी से हमें करना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म गाइड्स, FAQs, और आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन कैन इंक्रीज विजिबिलिटी। कंपैरिजन भी होता है प्रोडक्ट्स में कि भाई ये प्रोडक्ट है, फिर इसको आप कंपेयर करके भी दिखाते हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप प्रोडक्ट कंपैरिजन, आजकल मैं, अगर आप फार्मेसी ऐप की बात करते हैं, तो आज मैंने कुछ मेडिसिन ऑर्डर करी थी, तो उन्होंने बोला कि इस मेडिसिन का प्राइस 1000 रुपये है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने कंपेरिजन करा जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ थी, कि आपका ब्रांड, जैसे आप डॉक्टर पे भी, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकल स्टोर जाते हो तो वो कहता है कि दवाई तो यही है पर ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा, और शायद वो थोड़ी चीप भी पड़ती है, सस्ती भी पड़ती हैं। तो उसमें आज भी मुझे कंपेयर करके दिखाया गया था कि अगर आप ये ऑर्डर करते हो, इसका सिनोनिम्स, इसका दूसरे ब्रांड नेम की सेम दवाई है बट इसके प्राइस कम है, लेकिन ब्रांड्स मैटर करता है कहीं ना कहीं, तो मैंने वो
ऑफर नहीं लिया, मैंने अपना ओरिजिनली थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा, मैंने वही प्रोडक्ट मंगाया, उसी की दवाइयाँ मंगाई। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप कंपैरिजन भी करोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर रहता है। फिर यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स एंड कोर वेब वाइटल्स। Since AI search engine also focus on user satisfaction, website with fast loading speed, mobile optimization and intuitive navigation rank higher. फ्रेंड्स वही बात है, आजकल मोबाइल इंडेक्सिंग, जो आजकल फॉरमेस इंडेक्सिंग रूल क्या है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो यू कैन रैंक बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। कहीं ना कहीं पेज लोड हो रहा है विद इन अ 5 सेकेंड, 0 मतलब 1 से 5 सेकंड के बीच में, अगर 4 सेकंड में, 3 सेकंड में आपका पेज लोड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप वैल्यू करोगे ही करोगे, ठीक है। और कोर वेब बटल्स मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे कोर वेब बटल्स डिस्कस करे हैं, बल्कि मैंने वो कोर वेब बटल डिस्कस करा INP, जिसे शायद FID को शायद रिप्लेस करा था, फर्स्ट इनपुट डिले को इंटरेक्टिव टू नेक्स्ट पेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो आई बटन में आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कोर वेब बटल्स होते ही क्या हैं, ठीक है। फीडबैक लूप एंड कस्टमाइजेशन, AI learns from interaction, provide customer reviews, product question and answer and feedback option to increase the pre-received value of your pages in AI driven result। सिंपल बात है फ्रेंड्स कि AI लर्न्स फ्रॉम इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कितनी है आपकी पेज पे, जैसे कस्टमर रिव्यूज पढ़े हुए, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे अमेजोन के पेज पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, फीडबैक ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कस्टमर रिव्यू, ठीक है, व्यू ऑल रिव्यूज हो गया, अतुल नईम आ गया, ठीक है, 4 इसने स्टार दे दिया, इसका भी स्कीमा 100% होगा ही होगा, 4.1 रेटिंग है, 48 बायर्स हैं। तो इस तरीके से भी आप ऑप्टिमाइज करोगे, क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं ई कॉमर्स परस्पेक्टिव के उसमें। फिर है SEO फॉर सर्च जीपीटी, एग्जांपल फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। सिनेरियो, यू हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट दैट सेल रनिंग शूज, हियर हाउ यू वुड ऑप्टिमाइज फॉर सर्च जीपीटी। अब इसमें कीवर्ड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, नेचुरल लैंग्वेज फोकस, जिससे मैंने भी ओल्ड SEO कहता है बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, न्यू SEO फॉर सर्च जीपीटी के हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट रनिंग शूज फॉर बिगिनर्स, अफोर्डेबल मेंस रनिंग शूज विद आर्क सपोर्ट। अब आर्क सपोर्ट में क्या है, फ्लैट, आपको पता होता है कि आजकल 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका आपका जो पाँव होता है, जो हम तलवा कहते हैं जिसे कहते हैं, तो वो क्या फ्लैट होता है। तो उनके हिसाब से रनिंग शूज़ कौन से होते हैं, थोड़ा सा तो हमारे आपको पता है टिल्ट होते ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पाँव बिल्कुल फॉल फ्लैट होते हैं। तो सेकंड क्वेरी पे से विच रनिंग शूज़ आर द बेस्ट फॉर फ्लैट फीट और विद आर्क सपोर्ट, ठीक है। रनिंग शूज़ में आर्क सपोर्ट कि इसमें बाद में उनको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से क्वेरी लिखें, आपने लिखा बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन, ठीक है, अब ये बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन हो गया, एक आपने एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करा, लेकिन वो ऑडियंस भी है, क्यों नहीं, आप अगर आप क्वेरी प्रॉपर डालेंगे, कंटेंट इस हिसाब से लिखेंगे अपना, तो आपको आपके जो पेज होगा वो आपके कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक नॉर्मल इंसान को तो लिया है, लेकिन एक उस इंसान को भी लिया है जिसका जो फीट है वो फ्लैट है, ठीक है। जैसे हम लोग पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन कुछ लोगों के पाँव फॉल फ्लैट होते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं अगर हम ये रखेंगे अफोर्डेबल मेंस रनिंग शूज़ विद आर्क सपोर्ट, तो आपने एक अफोर्डेबल, एक पॉकेट फ्रेंडली बात कर ली, मेंस की बात कर ली, एक रनिंग शूज़ की बात कर ली, और एक जो उनकी आप कह सकते हैं यूनिकनेस कह सकते हैं, कि जिसे कहते हैं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। गॉड गिफ्ट में भी क्या बोलूँगा कि ठीक है भाई, वो बाय बर्थ ऐसे हैं जिनकी जो पूरा पाँव है वो ज़मीन पे आता है, गैप है ही नहीं, तो उनके लिए बेस्ट शूज़ क्या हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके क्वेरीज ब्लॉग्स में या ये कंटेंट में यूज़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस सेक्शन ऑडियंस को भी आपका पेज दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लिए वैसे ही प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आपका पेज आउटरैंक करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रनिंग शूज़ तो लिखा, लेकिन आपने उस ऑडियंस को इग्नोर कर दिया जिनके साथ ये एक आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, ठीक है। एक्शन, यूज दिस फ्रेजेस इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, FAQ, ब्लॉग पोस्ट एंड हेडिंग्स। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, FAQ पेजेस में करना है, ब्लॉग पोस्ट में करना है, और हेडिंग्स पे करना है। जैसे H1 हो गया, ठीक है, रनिंग शूज तो बिगनर्स में आ गया, फिर आपने H2 विद आर्क सपोर्ट कर लिया, H3, मतलब इस तरीके से आपने अब ब्लॉग्स में भी यूज़ कर सकते हो या मेन प्रोडक्ट पेज पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंटिटी फोकस कंटेंट,
ओल्ड एसी रेड मेंस रनिंग शूज अवेलेबल इन ऑल साइज, न्यू एसी फॉर सर्च जीपीटी, मतलब एआई सर्च इंजन के हिसाब से जो न्यू एसी चाहिए। दिस नाइक जूम एक्स मेंस रनिंग शूज आर लाइट वेट डिजाइन विद शॉक observing form for enhanced support and recommended for runners with flat feet, available in red, blue and black colors with size ranging from US 6 to US 12, backed by 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। देखिए कितना, मतलब आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कितना ही बेहतरीन लिखा हुआ है कि इसने एक नाइकी ब्रांड की बात अगर जूमैक्स, मतलब उस प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं कि इस कैटेगरी कह सकते हैं, जैसे ब्रांड तो है, ब्रांड में भी एक हो गया कि हाँ भाई जूमैक्स करके, नाइकी जूमैक्स मैंस रनिंग शूज लाइट वेट है, डिजाइन है शॉक ऑब्जर्विंग फॉर्म से, जो फॉर्म होती है फॉर इनहेंस सपोर्ट एंड रिकमेंडेड फॉर फॉल फ्लैट। अवेलेबल तीनों कलर में है हमारे पास, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है, क्योंकि कई बार तो वो कलर का ऑप्शन आपको दिखता है, उस पर क्लिक करते हो तो उस तरीके से वो शूज़ आपके कलर में आ जाते हैं जो कलर पसंद करते हो। लेकिन ये हमने कंटेंट में भी डाला है, ठीक है, कंटेंट में आपने डाला तो कितना अच्छी बात होगी। अगर किसी ने क्वेरी सर्च करी वॉइस सर्च से भी, या डाला कि आई एम लुकिंग फॉर ब्लू शूज विद फॉल फ्लीट कंफर्टेबल रनिंग शूज, तो वो रैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या है ना, आपने लिखा है, आपने कंटेंट लिखा है। वो जो ऑप्शन होता है, अगर आप उस पेज पे जाओ, कहीं ना कहीं आप इस पेज पे गए, ठीक है, और मैं इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, तो जैसे ये शूज़ हैं, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं फ्रेंड्स, अब इसमें अभी शायद पेज लोड हो चुका है, उसके बावजूद भी ये कलर वाला वो नहीं दिखा रहा कि हमारे पास नीचे कलर्स लिखे आते हैं, ठीक है, तो कलर्स लिखे के आते हैं, उन पे होवर करो तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्च करेगा तो ये पेज रैंक नहीं करेगा, क्योंकि जब इस पे आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इस पेज पे ये कलर के ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट में ही लिख दोगे तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं पेज रैंकिंग में, क्योंकि आपने रेड, ब्लू एंड ब्लैक लिख दिया और किसी ने सर्च कलर वाइज करा शूज एक प्रेफरेंस के हिसाब से, तो यू विल हैव अ बेटर चांस एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। वाई दिस अप्रोच एम्फसाइज लाइक ब्रांड एट्रीब्यूट साइज कलर मटेरियल एंड ट्रस्ट सिग्नल्स लाइक 30-day रिटर्न पॉलिसी। आपने 30-day रिटर्न पॉलिसी का भी एक ट्रस्ट सिग्नल कर दिया। आपने जूते का साइज होता है यूएस 6 टू यूएस 12, फिर उसके बाद आप गूगल पे भी जाके सर्च लिख सकते हो यूएस 6 टू यूएस 12 टू इंडियन शूज साइज, तो उसमें वो कन्वर्ट करके बता देगा कि यूएस का जो 6 है वो इंडिया का कौन सा पैर का होगा, वो आपका आराम से वो बता देते हैं। These details feed into AI entity understanding and make it more likely for the product to be surfaced in AI driven search result। कि अगर आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो ये मोर लाइकली फॉर प्रोडक्ट टू बी सरफेस इन एआई ड्रिवन सर्च रिजल्ट। मतलब जब इनके बोर्ड्स आएंगे, इन सर्च इंजन्स के बोर्ड्स आएंगे, तो वो ऐसे रिजल्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच को, तो वील हैव अ बेटर चांस। अब है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे स्कीमा मार्कअप, यूज प्रोडक्ट ऑफर रिव्यू स्कीमा, जैसे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, ये एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं बोलूँगा, ये स्कीमा है, प्रोडक्ट स्कीमा है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कि डेडिकेटेड वीडियो आई बटन में आप देख सकते हो, मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेन करा है इसको, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है शायद 20-25 मिनट का, और एक मैंने बना के भी दिखाया है आपको और चेक भी करा है, ठीक है। तो ये आप प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्ट हो, ऑफर हो, रिव्यू हो, रेटिंग्स हो, जिन्होंने भी दी है। वाई AI सर्च इंजन लाइक सर्च जीपीटी रीड स्कीमा एंड डाटा डायरेक्टली, मतलब जो AI सर्च इंजन के जो बोर्ड्स हैं वो पसंद करते हैं कि स्कीमा हो, जिसमें, क्योंकि आपको पता है कि स्कीमा क्यों आया था। स्कीमा इसलिए आया था कि क्रॉलर बेटर अंडरस्टैंड करता था स्कीमा को एज कंपेयर टू कंटेंट रिटर्न ऑन वेब पेजेस। तो विद द, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आपका था बॉट फ्रेंडली था, जैसे कहते हैं ना बॉट फ्रेंडली लैंग्वेज। अब अगर आप चाइना में जाओगे तो आप इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहोगे वहाँ पे, क्योंकि वो जो लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही है वो आपके फ्रेंडली नहीं है, मतलब आप इंडियन फ्रेंडली नहीं है। आप वो चाहोगे कि यार हम मुझको इंडिया का बंदा मिल जाए जो हिंदी में बात कर सके एटलीस्ट। अगर आपकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है तो ठीक है, कोई ऐसा मिल जाए जो इंग्लिश भी समझ सके टूटी फूटी, ठीक है। ऐसे ही जब ये कॉन्सेप्ट आया बॉट्स का, तो उनके लिए जो बॉट फ्रेंडली लैंग्वेज थी वो स्कीमा ही थी, जो कि हम लोग JSON LD में जाके
आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए बोला गया कि जो सर्च इंजन्स हैं, जो एआई सर्च इंजन्स हैं, टू बी और भी प्रिसाइज, उनके लिए स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने ऐसे देखी होंगी कि वहाँ स्कीमा ही नहीं होता। अगर स्कीमा है तो उनको वो अंडरस्टैंड ही नहीं है कि आप ई कॉमर्स में प्रोडक्ट स्कीमा लगा ही नहीं रहे हो। अगर आपके पास एफ सेक्शन है तो आपने एफ स्कीमा नहीं यूज़ करा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई वेबसाइट है भी, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगाया ही नहीं। अगर आपके पास गूगल माई बिजनेस है तो आप गूगल माई बिजनेस लोकल स्कीमा तक यूज़ नहीं कर रहे हो। तो वहीं पर ये सारी वेबसाइट्स कहीं ना कहीं एक पीछे हो जाती हैं, ठीक है। अब एफ सेक्शन, कन्वर्सेशनल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एड एन एफ लाइक विच रनिंग शूज आर बेस्ट फॉर फॉल फ्लिट। तो द नाइक जूम एक्स मेंस रनिंग शूज आर अ ग्रेट ऑप्शन फॉर फॉल फ्लिट ड्यू टू देयर शॉक ऑब्जर्विंग फोम एंड आर्क सपोर्ट डिजाइन। इस तरीके से क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। कैन आई रिटर्न रनिंग शूज if they don't fit? Yes, we offer a 30-day hassle free return policy. If shoes don't fit, you can exchange or return them for a full refund. इस तरीके से अगर आप FAQ डालोगे तो क्यों आप 100% आपका पेज रैंक करेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे नहीं करेगा। बहुत सारे लोग रिटर्न पॉलिसी का डालते हैं, तो रिटर्न पॉलिसी का अगर आपने FAQ ऐड करा हुआ है तो वो पेज आपका रैंक कर जाएगा, ठीक है। Why? AI-driven searches may pull this exact answer as a direct response for user asking which shoes are best for fall flat feet on SearchGPT. अब आपको पता है कि जो आने वाले टाइम में आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ रहा था, वो आंसर इंजन ए हो, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या था, वो अब आने वाले टाइम में डायरेक्ट आंसर्स की बात चलेगी, घुमा फिरा के बात नहीं चलेगी। जैसे पहले हम कंटेंट लिख देते थे बहुत सारा कि 800 कर दो, 900 वर्ड का कर दो, लेकिन अब जो जितने भी एल्गोरिथम और कोर अपडेट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जो रोल आउट हो रहे हैं कि हमें यूजर सेंट्रिक चाहिए। मतलब एक बात को, और ये भी बोला जाता है टॉप 100 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेब पेज के। अगर आप किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो अगर आप जैसे घुमा फिरा के बता रहे हो, जैसे आपको पता है आजकल यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिन पे ऐसा कैची थंबनेल होता है, लिंक बेट काइंड ऑफ, कि आप क्लिक करते हो, फिर वो अंदर आप खुद सोचो वो वीडियोस इतने सक्सेस क्यों नहीं होते। या जो पहले ही बोलते थे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी दे देते हैं। बात क्या है, एक बंदा परेशान है, एक बंदे की क्वेरी है, उससे रिलेटेड उसे वीडियो चाहिए, तो आपने कैची थंबनेल लगा लिया। अब जैसे वो बंदा थंबनेल पे जाके क्लिक करता है, आपकी बकवास शुरू हो जाती है कि ये है, फलाना है, ढिमकारा है, लाइक करो, और वो आपके एक कम से कम 1-1.5 मिनट चलती है। बंदा फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे वीडियो पे जाता है। सेम आप सोचिए कि कोई आपके वेब पेज पे आया, कोई रील देख के, और आपने बहुत सारी उसमें कंटेंट कर दी, लिख दी ऊपर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो इन बिटवीन थी या लास्ट में थी, तो किसी के पास इतना टाइम है वो स्क्रॉल करेगा, वो बंद करके किसी और सेकंड रिजल्ट या थर्ड रिजल्ट पे चला जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट मतलब जो एक यूजर के मन में एक क्वेरीज हैं अपने अपने जो सर्च क्वेरी को लेके, वो आंसर्स आपको डायरेक्ट देने हैं। वेदर इट कुड बी सेक्शन, कुड बी FAQ सेक्शन हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, मीडिया टैग्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए जो AI सर्च इंजन आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट आंसर्स देने की, मतलब डायरेक्ट आंसर देना मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो जितना डायरेक्टली आप बता सकते हो, भाई ये प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है, दैट्स इट। कि आप खुद सोचो कि अगर आप एक शूज़ खरीद रहे हो, आप एक यूज़र को, आप उस वक्त अगर कोई किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता, प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग लाइक AC, फ्रिज, गीज़र, शूज़, एनीथिंग, तो मेरी क्वेरीज क्या होती या मैं किन चीज़ों को देखना, उसी के हिसाब से आप सोचना शुरू करोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि हमें किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, और AI सर्च इंजन के हिसाब से तो ऑल्सो, ठीक है। अब है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आंसर क्वेरीज डायरेक्टली instead of relying only on product pages, create content like top 10 running shoes for flat feet in 2024। ये आपका कहीं ना कहीं एक ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हो सकता है। हाउ टू चूज परफेक्ट रनिंग शूज फॉर योर फिट टाइप, ये भी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट में इसको यूज कर सकते हो कि फ्लॉर फिट, और फिर हाउ टू चूज परफेक्ट रनिंग शूज करके इस तरीके से, या दो ऑल अलग अलग ब्लॉग भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग इंटरलिंक टू प्रोडक्ट पेज, आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन इन कंटेंट लाइक विच रनिंग शूज ब्रांड इज सेट फॉर बिगिनर, दिस पेजेस कैन रैंक इन कन्वर्सेशन सर्चेज दैट AI ड्रिवन इंजन्स लव। कहने की बात फ्रेंड्स क्या होती है कि ब्लॉग पोस्ट जो होता है, ब्लॉग सेक्शन क्यों वेबसाइट में होता है, क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस पेज से पहले ब्लॉग जो पेजेस होते हैं ना, वो इंडेक्स होते हैं। क्योंकि
वो कॉन्वर्सेशनल है, वहाँ पे आप कन्वर्ट करने की बात ही नहीं कर रहे हो, वहाँ पे एक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और गूगल लव्स इंफॉर्मेशन एंड पीपल ऑल्सो लव इंफॉर्मेशन, कि कोई भी चीज़ लेने से पहले कोई R&D करता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो अगर आप उनसे रिलेटेड ब्लॉग लिखोगे वो इंडेक्स होंगे। और यहाँ बोला गया इंटरनल लिंकिंग, सिंपल बात है। अगर आपका ब्लॉग पेज इंडेक्स हो गया टॉप 10 रनिंग शूज फॉर फॉल फ्लेट इन 2024, तो वो पेज इंडेक्स हुआ आपका ब्लॉग, उसमें आपने इंटरनल लिंकिंग कर दी प्रोडक्ट पेज की। जैसे लिखा है ना, विच रनिंग शू ब्रांड इज बेस्ड फॉर बिगिनर्स, ये आपका एंकर टेक्स्ट हो गया। और इस पर आपने लगा दिया प्रोडक्ट पेज का URL, क्रॉलर वहाँ रीडायरेक्ट हो गया, वो पेज भी इंडेक्स हो गया। या यूज़र आया, यूज़र भी उस पेज पे गया, तो मे बी ही और शी कुड बी कन्वर्टेड। कन्वर्ट हो जाएंगे वो किस में, आपका अगर देखा जाए तो आपकी लीड में, वो उसको शायद परचेज कर ले। ठीक है। अथॉरिटी सिग्नल E18 ऊपर डिस्कस हुआ था। क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी ऑन योर अबाउट अस पेज, एक ब्रांड स्टोरी डालिए कि आपके फोटो क्या है, आपने कब से स्टार्ट करा था, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। कस्टमर रिव्यूज़ आपको पता होता है कि जो पेजेस होते हैं कस्टमर रिव्यूज़ का, आप एक क्राउजल चला सकते हो जिसमें कस्टमर रिव्यूज़ आते रहते हैं आपके। ट्रस्ट सिग्नल लगा सकते हो, फ्री रिटर्न, सिक्योर पेमेंट, SSL सर्टिफिकेट, HTTPS SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ्री रिटर्न आप करोगे तो उसकी कोई चार्ज नहीं होगा, सिक्योर पेमेंट। ठीक है। तो ये तो इंक्लूड करने की बात हो गई, ये सारी हो गई। लेकिन कस्टमर रिव्यूज़ के लिए आप एक ट्राउजल चला सकते हो जिसमें स्टोरीज कस्टमर की आ रही है, रेटिंग दे रखी है, रिव्यू दे रखा है। ठीक है। उसके बाद वाई AI इंजन्स फैक्टर इन अथॉरिटी टू डिसाइड इफ योर e-commerce वेबसाइट इज ट्रस्टवर्थी, हैविंग कस्टमर सेंट्रिक ट्रस्ट सिग्नल इंक्रीज द चांस ChatGPT विल प्रोटाइज योर साइट इन रिस्पॉन्स टू योर यूजर क्वेरीज। कितनी सही बात है फ्रेंड, कि अथॉरिटी, ट्रस्टवर्थीनेस, तो कस्टमर सेंट्रिक अगर ट्रस्ट सिग्नल्स होंगे, कस्टमर सेंट्रिक क्या होंगे कि भाई मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सबसे पहले कस्टमर क्या देखता है, रिटर्न कितना है, 7 डेज है, 30 डेज है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं आया, आपको पता कई लोगों के रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न पॉलिसी ही नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट्स अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपकी रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, 7 डेज 30 डेज की है, उसके बाद रिटर्न फ्री है हैं। और कस्टमर ने ऐसे रिव्यूज डाल रखे हैं, येस आई बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है, आई बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड माई प्रोडक्ट इज फॉल्टी व्हेन आई गॉट दिस, सो इन next 24 hours or in 48 hours my product will completely exchange, or they return, they just get back to me and they took my product and I'll get the amount within next 48 hours or 7 days। तो 7 days और 5 days तो वो ऑफिशियली बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपका अमाउंट आपके उसमें वापस आ जाता है। ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज भी आपकी होंगी जिसमें ट्रस्ट, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जो कि AI सर्च इंजन को पसंद है। उन्होंने बोला है कि दैट्स वाई सर्च GPT और कोई भी सर्च इंजन विल प्रोटाइज योर साइट इन रिस्पॉन्स टू यूजर क्वेरीज। ठीक है, क्योंकि सर्च GPT भी कहीं ना कहीं AI सर्च इंजन है, तो बाकी सर्च इंजन भी कहीं ना कहीं ऐसे ही वर्क करेंगे। Result of using this strategy: when someone types a query like best shoes for fall flat runners into search GPT, it might respond with Nike Zoom X men's running shoes are highly recommended for flat feet due to their shock absorbing design, available at $120 with free return। देखिए, आपने प्रोडक्ट और मीटा टैग्स में इस तरीके, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज करा था, मीटा डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट यूज करा था। अगर किसी ने टाइप करी क्वेरी किसमें, AI सर्च इंजन में, या अगर सर्च GPT की बात करा जाए कि बेस्ट शूज़ फॉर फ्लैट फीट रनर, तो 100% चांस है, जो कि हम लोग नाइक जूम एक्स का एक प्रोडक्ट की अभी बात कर रहे थे, कि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसा कंटेंट लिखें तो 100% चांस है ये वाला जो पेज होगा ये आपका रैंक करेगा, और मे बी आउट रैंक कर सकता है आपके कंपटीटर्स को भी। इफ़ यू हैव ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट पेज विद नेचुरल लैंग्वेज, entity based description and schema markup, your product may be directly listed as the answer। This is the power of SEO for AI powered engines like search GPT। कहने का मतलब है, अगर आपने अपना प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज करा विद नेचुरल लैंग्वेज और एंटिटी बेस्ड डिस्क्रिप्शन एंड स्कीमा मार्कअप, डायरेक्टली लिस्टेड एन आंसर, कि मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो एक आंसर के में आपका पेज का, मतलब आप समझ लो किसी ने क्वेश्चन ही पूछा और उसने क्या करा, योर प्रोडक्ट में भी डायरेक्टली लिस्टेड आंसर, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट पेज है, जहाँ पे जाएगा वो आंसर में ही रेफर कर दें आपके प्रोडक्ट पेज को। ये पावर है सर्च इंजन जो AI बेस्ड।
लाइक सर्च जीपीटी हो गया या और भी हो गए, मतलब आप समझ रहे हो एआई सर्च इंजन्स का वो आंसर तो देगा और मे बी क्या कर सकता है यूआरएल दे दे कि ये है। तो ये एक पावर है कि अगर आप इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं तो यू विल हैव अ बेटर चांस टू रैंक। टूल्स टू इम्प्लीमेंट एसईओ फॉर सर्च जीपीटी और एनी एआई सर्च इंजन्स। तो गूगल सर्च रिजल्ट फॉर स्कीमा वैलिडेशन, आपको पता है कि हम जो सर्च रिजल्ट चेक करते हैं जब एक कोड हम जनरेट कर लेते हैं तो उसको सर्च रिजल्ट में चेक करते हैं। सर्च कंसोल मॉनिटरिंग क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन, सैमरश एचआरईएफ कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कन्वर्सेशनल क्वेरीज होती हैं फ्रेंड्स। चैट जीपीटी और सर्च जीपीटी स्टिमुलेशन टेस्ट, हाउ जीपीटी आंसर प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक जिसमें मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आने वाले टाइम में हमारे ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स तो हैं ही, गूगल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, याहू, यांडेक्स हो गया, बिंग हो गया, लेकिन जब जो अब एआई बेस्ड सर्च इंजन्स आ रहे हैं तो उनके लिए आप किस तरीके से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू आपको लगता है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन करा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, मैं हर वीडियो में लास्ट में आपको बोलता हूँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।